वो ज्ञान के तेज हैं मोदी, तो जनता का कौन हिसाब से चावल थे, पेंशन थे, हर चीज़ थे दे रहे हैं, तो जनता यही माँ लो झूठी कहेगा इधर झूठी ना अपने। देखिए चाचा बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि हम कुछ भी बात इधर उधर नहीं कहे, मतलब ये होती है सच्चाई। आपने कहा कि एक भी बात झूठ नहीं, तो सच सच बताइए क्या आपको लगता है? मैं तो ठीक लग रहा हूँ। मोदी जी सही हैं? मोदी जी में दोनों में तुलना की जाए तो क्या? राहुल यादव, राहुल गांधी। गांधी जितना इन्होंने कर दिया है कोई करेगा नहीं, इतना ना कर पाएगा। अच्छा, तो मतलब ये आप देखिए दिल से कोई सच सच एक बात देखो हम हैं मतलब एससी जो मायावती थी, लेकिन हमें उनसे हमसे कोई खानदानी वो तो है नहीं। जो काम करेगा वही हमारे लिए अच्छा है। मोदी जी योगी जी के अलावा कोई तो आने वाला है नहीं। हिंदुस्तान में मोदी जी, यूपी में योगी जी। उससे हम तो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। ड्राइवर के लिए हर जगह आराम है। यूपी में पूरे योगी जी से आराम है और सेंट्रल में पूरे मोदी जी से आराम है। हमको तो कोई तकलीफ नहीं, ना मोदी जी से ना योगी जी से। राहुल जी को तो कोई जानता नहीं यहाँ पे। उन्होंने तो यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मीडिया उनको कवर कर। यहाँ पे राहुल जी को कोई नहीं जानता है। राहुल जी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई है। लेकिन विपक्ष तो ये बस कह रहा है उनके पास केवल हिंदुत्व का एजेंडा है। तो हिंदू है, हम लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू हैं और हिंदू को पूछने वाला केवल बीजेपी है। अभी तक कौन पूछ रहा था? लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम थे, कांग्रेस में थे, मुस्लिम थे, सब लोग आगे थे। आज हिंदू की बात कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है यहाँ? TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं कुरस्थाना और इस वक्त दोहरी घाट में हूं मैं। कानपुर की एक ऐसी जगह जहां पर लोग आध्यात्मिक रुचि रखते हैं। यहाँ से जाते हैं, थोड़ी दूर यहाँ से देवड़ी घाट है। दूर दूर से कानपुर में लोग, कानपुर के निवासी और बाहरी लोग भी यहाँ पर आते हैं और गंगा का स्नान भी करते हैं। तो ये सारे भाई लोग हैं यहीं लोकल के और कानपुर विधानसभा के अंतर्गत ये जगह है। और बात ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं सतीश महाना, वो उनका ये विधायकी क्षेत्र है, ऐसा ही है ना? तो अब ये जानना जरूरी है कि 2024 में चुनाव होने हैं और विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। कोई बोलता है अडानी मोदी की दोस्ती है और वो तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है कि भाई कानून व्यवस्था भी ऐसे ही है, डामाडोल है, केवल दिखावा है। वो सारी चीज़ें जानने के लिए मैं यहाँ पे आया। तो शुरुआत ज़रूरी है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो बेहतर बता पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी समस्याएं होती हैं। लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या है, लाइट की समस्या है, इसके अलावा एजुकेशन की भी समस्या है, तमाम वो सड़कों की भी समस्या रही। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या बदलाव दिखे, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ और ये क्या सोचते हैं इस समय की सरकार पर, और 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या दोबारा से मोदी मैजिक रहता है। ये सब तमाम चीज़ जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रजोल। क्या नाम है? रजोल। रजोल भाई, यहाँ पे आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? हमको यहाँ हो गए 3 साल। 3 साल हो गए। तो यहाँ की दुकान है सब? तो अच्छा, धंधा पानी क्या कुछ? लोग बोल रहे हैं कि बहुत व्यवसाय चौपट हो गया इस सरकार में, महंगाई बहुत है। आपको क्या लगता है? हमको सही लगता है, कुछ नहीं चौपट हुआ, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। अच्छा, तो क्या मतलब बढ़िया, क्या कैसे चल रहा है? बढ़िया कानूनी व्यवस्था बढ़िया चल रही है, बाकी सब सुविधाएं बढ़िया चल रही हैं। अच्छा, एक सवाल पूछे सिर्फ, मतलब इतना जानना चाहते, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, आप इनमें टक्कर समझते हैं? क्या लगता है आपको, राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे पीएम मोदी को? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस तो कह रही है भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वापसी हुई। कुछ भी कहते रहे लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मतलब वो जो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, इतना पैदल चल दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं, सब बेकार का ड्रामा। अच्छा, बेकार का ड्रामा है। तो मतलब राहुल गांधी ये सब ड्रामा कर रहे हैं, आपको लगता है? आओ का। अच्छा, तो मतलब ये कांग्रेस को आप क्या समझते हैं कि क्या वापसी कर पाएगी या एक बार फिर से मोदी वापस सत्ता में लौटेंगे? अभी तो आप मोदी ही आएंगे सत्ता में। अभी तो मतलब इससे कैसे? अभी तो मतलब अभी आएंगे, आगे चल के बात नहीं करते, लेकिन अभी रहेंगे मोदी ही। अच्छा, 2024 में आएंगे। हाँ, चाचा ने बताया 2024 में आप किसको समझ रहे हैं? मोदी? हम मोदी को समझ रहे हैं। हाँ, मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी के कोई काम आप बताओ जो आपको लगे अच्छे। हमको सभी अच्छे लगते हैं यहाँ पे। क्या काम? देखिए विपक्ष कह रहा है केवल वो हिंदुत्व की बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा है भैया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, ये इस सरकार में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला? अरे इसमें यही देखने को मिला कि अच्छा काम होता है, सब अच्छा होता है। वो क्या है, प्रशासन भी अच्छा है यहाँ।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई किसान भी है क्या जो काम किसानी करता हो, फसल असल? कौन है ये भैया किसानी करते हैं? अच्छा, कांग्रेस कहती है ये सरकार किसान विरोधी है। ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि ये सरकार में अन्ना जानवर बहुत रहते हैं। अच्छा, रात में हम लोग खेत में लेटते हैं और दिन में मिला तो खाया, नहीं तो काम तमाम। अच्छा, इससे नुकसान क्या क्या हुए हैं? इसमें नुकसान है धान, बाजरा, जुंडी, लाही, सरसों, कोई फसल ना ताको तो होती ही नहीं है। तो इस पर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसमें जानवर को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए मतलब सेंस? मतलब कि इसको गौचारा जो है गांव का, वहाँ पे गाय गौशाला बन जाना चाहिए। गौशाला बनने की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में गौशाला आया था, हम्म, लेकिन वो अभी 2 साल भर पहले ट्रांसफ़र कर दिया सतीश माना ने, या उनके और की चमचा हो। ये बिल्कुल बगल में पड़ता है। हम कानपुर नगर और कानपुर देहात के बॉर्डर में खड़े हैं। अच्छा, और कोई समस्या इन बीच में? और कोई समस्या नहीं, बाकी सरकार सही चल रही है। अच्छा, किसान में जो मेन चीज़ें ये कहा जाता है खाद वाद टाइम पर मिल पाती है? मिल जाती है टाइम से, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा टाइम से हो जाता है तो फिर हफ्ता 15 दिन के लिए दिक्कत हो जाती है। बड़ी देर। हमारा नाम रविंद्र है। हाँ, रविंद्र भाई बता। भाई साहब ने कहा गौशाला के लिए कि गौशाला होना चाहिए। गौशाला तो है, जगह जगह पे है, पर उसकी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी मतलब? सेफ्टी देख रेख नहीं है। आजकल जो गौशाला जो बना हुआ है वो सिर्फ एक धंधा है, बिजनेस बन गया। हाँ, बिजनेस बन गया है। मतलब क्या बिजनेस क्या कैसे थोड़ा सा बताइए। बिजनेस का मतलब यही है कि हमने गौशाला के लिए फार्म भरा और वो हमें मिला, जो कान उधर से जो पैसा मिलता होगा, ठीक है, तो उसी से ही अपना काम चलाते हैं और उनका देख रेख कुछ नहीं होता है। देख रेख कुछ नहीं होता है मतलब 100% में 30% लगभग गाय इस समय बेकार घूम रही हैं, जिनके घाव आज भी हैं। उनके आदमी के एक घाव हो जाता है, दिखाता है, ठीक है, पर उनके लिए कोई कुछ नहीं है। पशु विभाग की टीम वगैरह नहीं आती? ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो मतलब आप लोग लोकल लोग कंप्लेन करते हैं? और सर किसको किया, जब कोई सुनता नहीं है। गाय मर जाती है, जो किसी से कहो तो उनके लिए धार चढ़ो पानी की। अच्छा, और भी लोग हैं क्या? नाम पूछते हैं। अच्छा, अरे यार काहे डर रहे हो भाई? भाई मैं नहीं बोल। अभी ये समोसा खा रहे थे, जब मैंने इनसे पूछा तो बोले खाते खाते नहीं बोलूंगा। अब तो खा लिया ना? जी हाँ। हाँ, तो ये पहले तो ये बताओ, समोसे का स्वाद मस्त था, भाई की दुकान है? जी हाँ, A1 है। अच्छा अच्छा, तो क्या करते हो? साला का काम करते हैं, हलवाईगिरी। अच्छा, हलवाई का काम करते हो। तो मतलब शादी वादी के पूरे कैटरिंग वगैरह लेते हो? जी। तो मतलब सारी कैटरिंग जो सब कुछ बनता है? जी हाँ, पूरा टीम है या खुद अकेले? पूरी टीम है। अच्छा, ये पूरी भैया लोग की सबकी टीम है। तो ये पूरे गांव में, इससे बाहर भी कहीं जानी है? पूरा ऑल इंडिया भी। अच्छा, तो व्यवसाय वगैरह सब सही है? जी हाँ, मेरा सिस्टम सही है। अच्छा, तुम्हारा व्यक्तिगत सिस्टम ठीक है, जी बाकी भाड़ में जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो होती है। ये चाचा भी आ गए, कुछ सुन रहे थे। हाँ बताइए चाचा, कुछ कहना चाहिए? प्रधान जी है गांव के, क्या ना? अरे बताओ प्रधान जी, आप नमस्कार। आप नमस्कार। आओ भैया, हमारे तो ठीक है, और जो गौशाला जो बने का आवा है तो बन जाए तो अच्छी बात है। तो ये भैया तो अभी एक गए, वो कह रहे हैं गौशाला बना हुआ है लेकिन काम नहीं होता। यहाँ बोल रहे हैं गौशाले तो हैं, लेकिन ये भाई लोग अभी जो गए हैं वो कह रहे हैं गौशाला किशनपुर है, हियन तो नहीं है, इठा तो नहीं, हियन तो नहीं है। मतलब यहाँ से दूर है? किशनपुर दूर है क्या यहाँ से? दूर है, हाँ दूर है। कितनी दूर है? अरे कम से कम 8-9 किलोमीटर पर ही। हाँ, मतलब ये है, मतलब थोड़ा सा अच्छा, सुविधाएं वगैरह नहीं होती क्या वहाँ? सुविधा कई जैसे जानवरों के जो रह रहे हैं उनको रखने का, वो सारी चीजें? वो भैया हम न पता, अभी वो हम करण खेल रहे थे और किशनपुर के आदमी बताइए है कभी से। अच्छा, ये बताओ चाचा, आप तो बुजुर्ग हो, काफ़ी समय से वोट डाल रहे होगे। इस सरकार में मोदी जी की 2014 से जब वो सत्ता में आए केंद्र की, क्या परिवर्तन दिखने को मिला? क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, क्या नहीं अच्छा हुआ? अब वो ज्ञान के तेज हैं मोदी, तो जनता का कौने हिसाब से चावल थे, पेंशन थे, हर चीज़ थे वो दे रहे हैं, तो जनता यही माँ लोलीन है।
अच्छा, विपक्ष कह रहा है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये सरकार रईसों की सरकार है, अडानी और अंबानी को बढ़ा रही है, गरीब तो मरता चला जा रहा है। हाँ, ऐसा कहा। गरीब तो मरते जा रहा है अच्छा, तो गरीब में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या समस्याएं, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे गाय आके नहीं झूठी कहे का जान झूठी ना कब हमारे अपने रूम देखिए, चाचा बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि हम कुछ भी बात इधर उधर नहीं कहेंगे, मतलब ये होती है सच्चाई। आपने कहा कि एक भी बात झूठ नहीं, तो सच सच बताइए, क्या आपको लगता है हमें तो ठीक लग रहा। मोदी जी सही हैं? अरे सही है ही अच्छा, है। राहुल और मोदी में तुलना की जाए, राहुल जी में और मोदी जी में, दोनों में तुलना की जाए तो क्या? राहुल लाल यादव नहीं, राहुल गांधी। अच्छा गांधी। अरे उन लोग के जमाने में ठीक है रहा जो राज करते थे वो अच्छा रहा था भाई, राजा प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री फिर से बन पाएंगे या फिर कोई परिवर्तन होगा, कोई अलग नहीं, होंगे? अब उम्मीद नहीं पाई जा रही। हाँ, नहीं पाई जा रही। चाचा क्या नाम है? गंगाराम। क्या चाचा क्या करते हैं आप? अरे भी यही किसानी का काम है। अच्छा, बहुत देखिए, जिसकी बात विपक्ष कर रहा है कि किसानों की विरोधी सरकार बता रहे हैं, क्या ये सरकार किसान विरोधी है? नहीं, किसान के लिए, जनता के लिए सब कुछ कर रही है। अब जनता ना सोचे तो कोई बात नहीं। जनता के लिए सब कर रही है। अच्छा, विपक्ष कह रहे हैं, राहुल गांधी नाम ले लेता हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों के विरोधी है बीजेपी सरकार और इन्होंने कुछ किया नहीं, इसीलिए किसान आंदोलन हुआ। हम तो सोच ये रहे, इतनी उम्र आ गई हमारी, जितना इन्होंने कर दिया है कोई करेगा नहीं, इतना ना कर पाएगा। अच्छा, तो मतलब ये आप देखिए, दिल से कोई सच सच एक बात देखो, हम हैं मतलब 80 जो मायावती थी, लेकिन हमें उनसे हमसे कोई खानदानी वो तो है नहीं। जो काम करेगा वही हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सुविधा चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई ये मोदी तो सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है जैसा आप। नहीं, आपको क्या लगता है, हिंदुत्व की बात करना गलत है या? नहीं, भाई हिंदुत्व की बात जनता के लिए जितना इन्होंने कर दिया है, गेहूँ चावल फ्री सब बांट रहे हैं, सब खिला रहे पिला रहे हैं, और ये पेंशन वगैरह, खेती का पैसा, सब कुछ। अच्छा, राशन आपको मिलता है, खाद वाद बराबर, खाद सरकारी खाद मिलता है? अब सर हमारे पास इतनी खेती तो है नहीं। हाँ, लेकिन अब जिसको मिलती होगी किसानों को तो वो अपना जान अच्छा, किसानी आप करते हैं? करते हैं, थोड़ी बहुत अपना कर लेते हैं। खेत तो है नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत खेत है। क्या करते हैं, मतलब किसानी में कौन सी किसानी फसल? किसानी भी करते हैं और काम भी करते हैं, दोनों बातें। नहीं, उसमें क्या आप गेहूं चावल हाँ, यही पैदा होता है और क्या। यही सब? हाँ, यही सब। तो मतलब ये लगता है कि 2024 में अगर हम एक बात पूछें, विपक्ष में लोग बोल रहे हैं, तमाम चेहरे हैं, नीतीश वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री, केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि हम हैं, सब दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दावेदारी चाहे जितना पेश करें, परंतु सरकार यही रहना है। सरकार यही रहना है, मतलब अच्छा ये बताइए, क्या अभी 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 एक सवाल और उठता है जनता के बीच में कि कहा जाता है कि उम्र के बाद एक तय सीमा है बीजेपी में कि वो प्रधानमंत्री उतनी उम्र तक रहेंगे, तो मोदी के बाद कौन, ये एक सवाल भी रहता है, तो कौन है? ये रहेगा, ये आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं, योगी राजा। योगी राजा, मतलब आपको योगी आदित्यनाथ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, ये बुलडोजर कार्रवाई बड़ी चर्चा में रहती है योगी आदित्यनाथ की। हाँ, तो ये कहा जाता है कि जो बुलडोजर है उन पर गिरता है जिन्होंने कांड किया हो, तो उन पर चल रहा है, तो इस पे विपक्ष उंगली उठा रहा है कि भाई किसी का घर तोड़ देना तो सही है नहीं। तो आप बुलडोजर कार्रवाई पे क्या कहेंगे? अच्छा कर रहा है वो। अवैध है, अवैध जब बनाए हो, दूसरे की जमीन पे बनाए हो, अवैध बनाए हो, खाली पैसे की हो, अपने ठोस में है, तो वो तो गिरना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये एक सवाल था कि भाई ये तो योगी हैं, इनको गाय को सेवा करना आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है, और ये कैसे सत्ता चलाएंगे, इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, कैसे चलाएंगे? तो ये जो सवाल था, जीत भी गए इस बार चुनाव में, बहुमत के साथ जीत भी हुई, तो कार्यकाल ये गलत साबित हुआ विपक्ष का कि आप लोग मानते हैं कि वो भी गाय को ही केवल चारा देना, उनकी केयर करो, और बस योगी है तो योगी ही की तरह रहना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, दिमाग है
और पढ़े लिखे सक्षम है हर चीज़ से, और काम जितना कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। आप चाचा कुछ कहना चाहेंगे? सोच रहे थे बड़ी हम कहाँ सोच रहे थे, हम तो यही सोच रहे बढ़िया है भैया जो है। हाँ हाँ हाँ, बताइए भैया। हमारा जो है सब बढ़िया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अरे कुछ मन से तारीफ करो, घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर तारीफ करना है, तारीफ देखो, सर्वोपरि है जनता, है ना? जो आप तय करोगे वही होगा, तो आपको इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं। कमी दिखे तुरंत। हमारे यहाँ कोई भैया कमी नहीं है, कानूनी व्यवस्था सब बढ़िया है। हाँ एक नंबर। तो अच्छा एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार सही है? डबल इंजन तो मतलब वही हुआ ना, केंद्र में मोदी और यहाँ पे भी बीजेपी, तो डबल इंजन हो गया। वो कह रहे तेजी से पटरी पे सरकार ला रहे हैं। तेजी से चलेगी, चलेगी, हाँ चलेगी। तो बुलडोजर कार्यवाही से आप लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। खुश, बहुत खुश हैं? बिल्कुल खुश। अच्छा, कानून व्यवस्था में ये कहा जाता है कि तुरंत एक्शन, तो तुरंत एक्शन में वो भी सही है, तुरंत एकदम इमीडिएट काम होता है, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर चढ़ाई तुरंत। चढ़ाई तुरंत। जो भी पार्टी का हो उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ जो खिलाफ गलत करेगा उसके लिए सही कर रहे हैं योगी जी। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अब हमारा बात करने का उद्देश्य ये भी है कि 2024 में सेंट्रल की बात होगी। यूपी में तो आप लोगों ने वोट दे के योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए। अब मोदी जी की एक बार फिर परीक्षा है 2024 में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगाता है, आप लोग सुनते भी होंगे कि अरे मोदी जी हैं वो अडानी से भाईचारा है, अडानी देश को लूट रहे हैं, तमाम चीज़ें बोली जा रही, व्यापार चौपट हो गया है और यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई है। उस पर भी थोड़ा सा बताइए कुछ। महंगाई इतनी जनता है तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ कोई महंगाई नहीं है जनता के हिसाब से, जो भारत में जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। क्या आपको लगता है जो पाकिस्तान की स्थिति है इस वक्त आटे के लिए मोहताज है, ठीक है या नहीं? नहीं ठीक है, क्योंकि वहाँ आतंकवाद खुद अपने घर में पाल रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? कुलदीप कुमार शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए कि 2024 में चुनाव है, ठीक है, चुनाव है, क्या स्थिति है, क्या चीज़ें हैं, क्या लग रहा है कि इस सरकार में हुआ नहीं हुआ, कुछ बताइए। देखिए, मोदी जी योगी जी के अलावा कोई तो आने वाला है नहीं। हिंदुस्तान में मोदी जी, यूपी में योगी जी। उससे हम तो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, ड्राइवर के लिए हर जगह आराम है। यूपी में पूरे योगी जी से आराम है और सेंट्रल में पूरे मोदी जी से आराम है। हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, योगी जी और मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक बात ये आ गई, 2024 चुनाव होंगे तो हम बात केंद्र के चुनाव की ही करेंगे। यूपी में तो बात बनी गई, आप लोगों ने वोट दिया, योगी जी दोबारा वापस आ गए सत्ता में। यहाँ का विपक्ष, राहुल गांधी के नाम ले लेता हूँ मैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई मोदी जी बस गरीबों की कटाई कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं, अडानी और अंबानी को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका कुछ है नहीं, बस वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम अपनी पर्सनल बात करते हैं और हमारे क्षेत्र में किसी को तकलीफ नहीं है, न मोदी जी से न योगी जी से। राहुल जी को तो कोई जानता नहीं यहाँ पे। अरे उन्होंने तो यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मीडिया उनको कवर करता है। यहाँ पे राहुल जी को कोई नहीं जानता है, राहुल जी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई है एकदम। नहीं, बात तो ये है, एक देखिए एक सवाल तो ये भी है कि मतलब विपक्ष में कई अपने आप को प्रधानमंत्री दावेदार कह रहे हैं, केजरीवाल हुए। विपक्ष में कोई मुद्दा ही नहीं है मजबूत, विपक्ष में कोई मुद्दा ही नहीं है मजबूत। मोदी जी गुजरात के जरूर हैं और हम लोग यूपी के हैं और हम गुजरात जाते हैं, तो मोदी जी से गुजरात के हैं, मगर गुजरात के इंसान और गुजरात का सिस्टम और यूपी का और मोदी जी का पूरा एक समान है, कोई तकलीफ नहीं किसी से हमको। तो मतलब 2024 में एक बार फिर से आएंगे, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा दूसरा। यहाँ पे अभी बात करें तो अब ये कहा जा रहा है, पहले तो राहुल गांधी के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन का मेरे गांव में कोई नाम ही नहीं लेता है, मेरे गांव में। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि उनसे कोई संतुष्टि नहीं है। उनको वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि
वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो किसानों की हक की बात करते हैं, किसान आंदोलन में हमने कहा, हमने किसानों के हक की बात की, जो भी सरकार गलत कर रही, हम तो जनता के हक की बात कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं। नहीं, अडानी अंबानी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, अडानी अंबानी रहेंगे तभी जनता खुश रहेगी। किसान तो अपनी जगह पे खुश है, किसान अपनी जगह पे खुश है, क्योंकि किसान का जो सिस्टम है वो सब मोदी जी से पूरा हो रहा है। अब किसान को कह दो कि नहीं 3 गुना 4 गुना 5 गुना, वो इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, तो मतलब ये माना जाए कि आप लोगों को लगता है कि भाई जो भी है वो इस बार फिर मोदी जी का ही आना है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं आने वाला है हिंदुस्तान में। अच्छा, तो अच्छा, अभी हमें मेरी बात भैया से हुई थी। विपक्ष कहता है कि यहाँ के मुद्दे बताओ तो मोदी जी पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। वो बताते हैं कि भाई पाकिस्तान की स्थिति बर्बाद हो गई, वो हम पाकिस्तान की क्यों सुने, हम तो हिंदुस्तान की बात सुनेंगे। बिल्कुल सही है, मोदी जी तो अभी गए नहीं पाकिस्तान। नहीं, जाने की बात नहीं। शरीफ के टाइम में गए थे उनके बर्थडे पार्टी में, उससे पहले तो गए नहीं कभी, उसके बाद भी नहीं गए अभी तक। हैं, अखिलेश जी सैफई महोत्सव कराते थे, ठीक है ना, और जब सत्ता से उतर गए तो उसके बाद सैफई महोत्सव नहीं कराया एको बार। उसके बाद भी तो कराना चाहिए, गांव में मेला लगता है कि नहीं लगता है, हैं? अखिलेश जी को कराना चाहिए। सत्ता में थे तो 500 करोड़ खर्चा करते थे, सत्ता में नहीं थे तो 100 करोड़ खर्चा करते अपने पास से, क्यों नहीं खर्चा किया उन्होंने। मतलब आपकी बात ये है कि अपने पास से खर्चा करना चाहिए। तो वो एक ये मेला सैफई सामाजिक है ना, वो तो सामाजिक मेला है, वो तो हर बार होना चाहिए ना, हर साल में होना चाहिए। सत्ता में रहेंगे तभी होगा, और सत्ता में नहीं रहेंगे तो नहीं होगा, तो ये क्या मतलब है उसका, है? अच्छा, तो मतलब ये है कि जो आप लोग का मानना है कि जो मोदी जी हैं उनके काम करने का तरीका ठीक है। हमको उनसे कोई तकलीफ नहीं है, ना योगी जी से ना मोदी जी से। हम एक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, और ऑल इंडिया घूमते हैं। हमारे यहाँ अखिलेश जी की सरकार में, मायावती की सरकार में इतने आरटीओ रोड में टहलते थे, योगी जी की सरकार में कोई पूछने वाला नहीं। आप अपने नियम से राइट हैं तो कोई भी नहीं गलत सताएगा, ये चीज़ है। तो हम जो चीज़ में हैं हम उस चीज़ की बात करेंगे, है चीज़। अच्छा, बीजेपी की बात की जाए तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो लगता है कि दोबारा से सत्ता में आनी चाहिए? लेकिन विपक्ष तो ये बस कह रहा है उनके पास केवल हिंदुत्व का एजेंडा है। नहीं तो हिंदू हैं हम लोग, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, और हिंदू को पूछने वाला केवल बीजेपी है। अभी तक कौन पूछ रहा था, है? लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम थे, कांग्रेस में थे, मुस्लिम थे, सब लोग आगे थे, हैं? आज हिंदू की बात कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है यहाँ पे? वो कह रहे हैं ना कि धार्मिक मतभेद पैदा कर रहे हैं कोई मतभेद नहीं है, हम लोग सब लोग एक हैं। मेरे गांव में 4-5 घर हैं, आप पूछो सबसे राम राम होती है, सबसे अल्लाह अकबर होता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे गांव में कोई दरगाह कोई मजार नहीं है यहाँ पे, और सब लोग शांति से रहते हैं यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं किसी से। अच्छा, मतलब यहाँ पे भाईचारे से रहते हैं। तो ये विपक्ष केवल अपनी बात कह रहा है, ये आपको लगता है? अच्छा, अरे निवासी नहीं हो तो हिंदुस्तान के तो निवासी हो। हाँ बोलिए। ये बताओ कि ये बताओ कि क्या ये जो 2024 चुनाव में मोदी जी वापस आएंगे या फिर टक्कर मिलेगी? बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, क्या चीजें बेहतर लगी जिसके उस वजह से आपको ये लग रहा है कि हाँ? कुछ पब्लिक को लग रहा है कि कुछ महंगाई है, ठीक है, कुछ लोग विरोध में आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा है। कुछ अच्छा भी ये है कि पहले हम लोग सुबह उठ के सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे, ठीक है, आज वो सब ख़त्म हो गया है, ठीक है। हमारे घर में सिलेंडर आता भले 10-15 रुपये ज़्यादा लगता है, ठीक है, और जो पहले काम हमको करने के लिए बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी, आज वो तत्काल में हमारा काम होता है। इसलिए मैं तो उनको सपोर्ट करता हूँ। तो मतलब आप इसलिए करते हैं कि मतलब काम काज जो है वो पहले से बेहतर हुए हैं। अरे बाप रे बाप, हाँ हाँ, आपके बगल में बैठ जाता हूँ बातचीत करने के लिए। हाँ हाँ, तो भैया नाम बताइए। अर्जुन कुशवाहा। अच्छा, देखिए ये भैया है मेरे साथ, भैया दिव्यांग हैं लेकिन बहुत खुश हैं, और आपकी स्माइल बता रही बड़ा कॉन्फिडेंस है आप में। अरे ऐसा कौन नहीं भैया, बस सही है। तकलीफ अब कुछ नहीं, हमको किसी तकलीफ नहीं है, बढ़िया। अच्छा, ये बताओ आप, चलो जानते हैं कि बात होगी अभी, अब हम तो आए हैं तो बात राजनीति की होगी। तो 2024 चुनाव है अगले साल, तो उस चुनाव में क्या लगता है, क्या स्थिति है और देश किस दिशा में है? अरे बढ़िया, सही से बढ़िया चल रहा सब इंतजाम, और क्या।
अच्छा, तो इंतजाम मतलब इंतजाम में कैसा, अपने इंतजाम की बात ना बताना। बस यही बाबा लोग की सब चल रही है सेवा नहीं, इस समय। बाबा लोग किसी बाबा की सेवा कर रहे हो क्या? और क्या एकदम देख लो। यहाँ तो गुमटी लगाए हो और बात। अरे ये देखो बाबा लोगों ने सेवा कर दिया इधर, अच्छा, देख लो, मतलब- सबसे पहुंचा दिया। अच्छा अच्छा, मोदी सरकार में और क्या चाहिए, कितना बताओगा। मतलब ये अच्छा, हमने एक चीज और सुनी शुरू, और क्या 3 बार तक दे चुके हैं, इस बार फिर देना ये है। सरकार से मिली है। और क्या अच्छा, गवर्नमेंट की। तो फिर हमको देना है, तब हमारा फिर आगे काम चलेगा। अच्छा, तो 1000 मतलब रुपए हो गई है इस समय अच्छा, हमारी पेंशन। पहले तो कहाँ से 300-400 थी, बता। देखिए ये बता रहे हैं कि भैया, ये बता रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि भाई सारी चीजें व्यवस्थित तरीके। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी विपक्ष ये बोलता है कि मोदी जी ने भी पारिवारिक जीवन नहीं जिया, उनको समझ नहीं है कि कैसे परिवार चलाना है। और योगी आदित्यनाथ तो ये एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकंड बीच में मैं बात कर लूँ आप तक। यहाँ पे मैं जब सवाल, आपकी बारी आएगी आपसे भी पूछूंगा, ठीक है। मैं, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई उन्होंने तो परिवार चलाया नहीं, वो उनको क्या पता कि पारिवारिक दर्द क्या है। अब आप ये मुझे बात बताइए कि क्या उन्होंने देश बेहतर चलाया या परिवार में वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाया? अरे 1 नंबर, घर भी सब चल रहे हैं सही साथ। पहले इतना नहीं था, पहले देखो जाओ सीधा लेने जा रहे हैं, अभी बढ़िया सीधा तुरंत अपना उठा लगाओ, राशन ले आओ। पहले कार्ड में लिखा गया, नहीं लिखा गया, मिल रही नहीं मिल रही, खोलेगा कब खोलेगा, अब तो घर घर बुलाते हैं। अच्छा, ये बताओ आप कि आपने मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिजिटल हुआ है उससे फ़ायदा हुआ है? और क्या, क्यों नहीं। पहले हम लोग कम कमा खा पा रहे थे, अब थोड़ा ज़रा कमाना खाना। दूसरे हिसाब से चावल जितना मिलता है, कौन खरीद रहा चावल? अच्छा, कौन खरीदा है बढ़िया खा। मतलब हमने अभी तक जिन लोगों से बातचीत करी, सबने ये कहा कि टाइम पे पेंशन मिल रही है, चीज़ें मिल रही हैं, खाद भी मिल रहा है, तो मतलब दिक्कत कहीं नहीं है। तो फिर ये विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? अरे वो अपनी है भाई, अपनी है, वो तो करेगा। जे लोग नहीं होंगे तो भैया सब काम नहीं होगा। पैसा पता कैसे को चलेगा, कौन कहाँ चिल्ला रहा, चिल्लाने दो। अच्छा, अब भाई कुछ बता रहे हैं। विपक्ष अपनी बात बताता है, और जो जिसको जिससे लाभ मिल रहा है वो अपनी बात बताएगा। कि अब जैसे ये विकलांग है हमारे ननखऊ चाचा, ये साइकिल लेके पहले चलते थे बेचारे, पहले पैर चले, फिर साइकिल मिली इनको। अब मोदी सरकार में इनको जो है इलेक्ट्रिक वहाँ इनकी गाड़ी भी दिखा देंगे, इलेक्ट्रिक है। बताओ भैया जरा इनको कैसे, क्या चाबी लगाना है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है पूरी तरह से। ये जहाँ चाहे ये कम से कम 10-20 किलोमीटर घूम सकते हैं। पहले किसी का सहारा लेना पड़ता था कि चलो हमको आप ले चलो। अब इसमें फिर इनको जो है मोदी जी ने दे दिया, तो अब ये इससे पूरा लाभ उठा रहे हैं। अगर रिश्तेदारी भी इनको जाना है 10-20। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये जो बात आप लोग बोल रहे हैं कैमरे के सामने बोल रहे हैं, ये दिल से है या कैमरे के सामने? दिल से है, कैमरे के सामने थोड़ी ना है। ये तो नहीं कि मतलब हाँ, नहीं मतलब ऐसा तो नहीं। और क्या बात तुम्हारी सही बात तुम्हारी, मतलब आप ये दिल से बोले जो आपने फील किया। हाँ, आत्मा बोलती। मोदी जी जो है हमारे, वो अब कहना नहीं चाहिए कि मान लो भगवान तो ऊपर बैठा है सब लोगों का, मगर यहाँ पर हम लोगों के भगवान मोदी जी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। और यूपी में हमारे योगी जी हैं, जो अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सबको देखते हैं। अच्छा, हाँ कुछ बैठे, हाँ कुछ नहीं बोलेंगे भैया। काहे क्यों बोलेंगे कुछ नहीं भैया। अच्छा, भाई साहब ये बात फंसी है, हम आदमी सरकार का, हम भैया अपने आदमी सबक साइकिल वाले हैं। हमारे मोदी में विपक्ष बैठा है, हम उस बात नहीं कर सकते भाई। बाबा योगी ने और मोदी जी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा, इसमें ये बताइए कितने परिवार पल रहे हैं, जिसमें कि हम भी शामिल हैं। जो बातचीत की, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छे से सब चीज़ बताई, अपनी बात रखी है, और ये कहा है कि जो काम करेगा उसी को ही जनता इनाम देगी और उनको सपोर्ट करेगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें भी ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना बेहतर जरूरी है। तो बने रहिए TCL न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। फिर खबरों के साथ हाजिर होंगे और फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।